हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? और कैसी पढ़ाई चल रही है आपकी? मैं छाया मैम ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी बच्चों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप अच्छे से परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आप मन लगा के पढ़ें और मैं आपके लिए रिवीजन टेस्ट लेकर के आई हूँ क्लास 7th हिंदी का। आप सभी बच्चे इसको 2 से 3 बार रिवीजन करें और सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो जाएंगे और मैं आशा करती हूँ कि आप सब बच्चे अच्छे मार्क्स एग्ज़ाम में लेकर आएंगे। तो सब बच्चे चैनल ज्ञान गंगा छाया को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करना नहीं आता है तो आप एक दूसरे बच्चों से पूछ लें और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको और क्या चाहिए। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं हम आज का प्रश्न। क्लास 7th का हिंदी रिवीजन टेस्ट है ये। सन्यासी ने किस रंग के वस्त्र पहने हैं? वह अपने हाथ में क्या लेकर जा रहा है? तो आंसर है इसका कि सन्यासी ने पीतांबर रंग के वस्त्र पहने हैं और वह अपने हाथ में दीपक फूलमाला की थाली लेकर जा रहा है। अगला क्वेश्चन है दूसरा। कविता में किन तीर्थ स्थानों के नाम आए हैं? लिखिए। तो उत्तर है इसका कि कविता में गंगा सागर, रामेश्वर, काशी आदि तीर्थ स्थलों के नाम आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। सन्यासी की आंखें किस तीर्थ को देखने के लिए प्यासी हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका कि सन्यासी की आंखें चित्तौड़ तीर्थ को देखने के लिए प्यासी हैं। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़ की सुंदरियों ने स्वतंत्रता के लिए क्या किया? तो आंसर हो जाएगा कि चित्तौड़ की सुंदरियों ने स्वतंत्रता के लिए जौहर व्रत किया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रामचरण जब बच्चे को बाहर घुमाने ले गया तो क्या घटना घटी? उत्तर हो जाएगा कि रामचरण जब बच्चे को बाहर घुमाने ले गया तो बच्चा गायब हो गया। समझ में आ रहे हैं ना बच्चे सभी के? अगर नहीं आ रहे हैं तो कमेंट में आप बताएं हमको। और सब बच्चे सब्सक्राइब करेंगे ना? सब बच्चे कम से कम 150 सब्सक्राइबर हो जाने चाहिए, है ना? कितने प्यारे बच्चे हैं, बहुत मन लगा के पढ़ते हैं। इतने सभी प्यारे प्यारे बच्चों के लिए मैं ये क्लास बना के और आपके लिए इस पर डालती हूँ यूट्यूब पर। तो सब बच्चे सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, है ना? तो श्यामचरण जब बच्चे को बाहर घुमाने ले गया तो बच्चा गायब हो गया। अगला क्वेश्चन है, जब रामचरण फूल लेकर आया तो उसने क्या देखा? तो आंसर हो जाएगा कि जब रामचरण फूल लेकर आया तो उसने देखा गाड़ी खाली है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है कि बच्चे के ना मिलने पर क्या किया गया? जब बच्चा नहीं मिला तो क्या किया गया? आंसर हो जाएगा कि बच्चे के ना मिलने पर रामचरण को घर से निकाल दिया। बच्चे के ना मिलने पर रामचरण को घर से निकाल दिया। आ रहा है ना समझ में सबके? अगला क्वेश्चन है, रामचरण को क्या काम दिया गया? तो आंसर हो जाएगा कि रामचरण को बच्चा खिलाने का काम दिया गया था। मानवी और सभी लड़कियां चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना? और सभी लड़कियों को बताएं कि सब्सक्राइब कैसे करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गोवा को पर्यटकों की माया नगरी क्यों कहा जाता है? आंसर हो जाएगा क्योंकि वहाँ बहुत से पर्यटक घूमने आते थे, इसलिए इसे पर्यटकों की माया नगरी कहा जाता है। ठीक है, आ रहा है ना समझ में? मानवी, वंश सभी बच्चे लाइक करेंगे, विवेक, है ना? और मुझे सब बच्चों के नाम याद नहीं है। महिलाओं के अपने बैंक की स्थापना कब और क्यों की गई? तो उत्तर हो जाएगा इसका कि महिलाओं के अपने बैंक की स्थापना 1973 में
हुई थी और लीवी लीवो सरदेसाई नामक कैथोलिक महिला ने 2,500 रुपये से कम पूंजी में की। ठीक है, कैथोलिक महिला ने 2,500 रुपये से भी कम पूंजी में की। अगला क्वेश्चन, बैंक की स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसकी स्थापना का मूल उद्देश्य स्थानीय महिलाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना तथा परिवार में उनकी स्थिति को मजबूत करना था। आ रहा है ना समझ में सबके? अगला क्वेश्चन है, बैंक से स्थानीय महिलाएं किस प्रकार लाभान्वित हुई? तो उत्तर हो जाएगा कि आज से कुछ साल पहले जो महिलाएं सड़कों के किनारे अपना सामान छोटी छोटी टोकरियों में ज़मीन पर बैठकर बेचा करती थीं, अब उनके पास अपनी दुकान हो गई। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, खाना बनाने की बात पर मामा जी ने भांजे को क्या कहा? उत्तर हो जाएगा, मामा जी तुरंत बोल उठे, अरे भाई, यहाँ यही बुराई तो मुझ में भी है, तभी तो बाजार से कुछ ऊट पटांग खाकर पेट भर लेता हूँ, इसलिए दोहरा फायदा और समय की बचत और चौका बर्तन का झंझट करना पड़ता है। और तुम्हारे लिए यह ठीक नहीं तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तुम्हारे लिए यह ठीक नहीं, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मामा जी ने भांजे को वापस बारिश क्यों बनाना चाहते थे? मामा जी भांजे को बारिश क्यों बनाना चाहते थे? उत्तर हो जाएगा, क्योंकि उस समय में महंगाई के ज़माने में घर आए कुछ मेहमान को घर आए हुए बेवजह मेहमान को भगाना जानते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मामा जी ने भांजे को अपने घर में कौन कौन सी सुविधाएं बताईं? तो उत्तर हो जाएगा, मामा जी ने कहा कि अपना घर है, हर बात का आराम है, हलवा पूरी मोहन भोग जो चाहो बनाकर खाओ, दिन में एक बार नहीं 100 बार, कोई चू करने वाला नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मामा जी की बातें सुनकर अंत में भांजे ने क्या किया और क्यों? तो उत्तर हो जाएगा कि मामा जी की बातें सुनकर अंत में भांजे साहब ने संभल कर बोले, अब याद आया कि मैं अपना सर्टिफिकेट घर पर ही भूल आया हूँ, क्योंकि भांजा मामा जी की कही हुई सारी बातें मुसीबत लग रही थी, है ना। अगला क्वेश्चन है, उस पाठ से वर्तमान समय की किस समस्या पर व्यंग किया गया है? इस पाठ में वर्तमान समय की किस समस्या पर व्यंग किया गया है? उत्तर है इसका कि इस पाठ में वर्तमान समय की महंगाई समस्या पर व्यंग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सुमेर सिंह सच्चा और ईमानदार किस प्रकार बना? उत्तर हो जाएगा कि सुमेर सिंह को सच्चाई और ईमानदारी का पाठ शिक्षा उनके पिता के द्वारा बचपन से ही मिली थी, इसलिए सुमेर सिंह सच्चा और ईमानदार बना। अगला क्वेश्चन है, सुमेरा मास्टर जी के पास ही पैसे मांगने क्यों गया? उत्तर हो जाएगा कि सुमेरा ने सोचा आसपास के लोगों से पैसा मांगना बेकार है, सभी इतने गरीब हैं कि
अपना ही पेट भर लें, इसलिए पैसा मांगने मास्टर जी के पास गया। आ रहा है ना समझ में सबके? तो सब बच्चे इसलिए इसको सब्सक्राइब करना है ना। राजा साहब ने सुमीरा को 100 रुपये क्यों दिए? उत्तर हो जाएगा, राजा साहब ने सुमीरा को उसकी हिम्मत और हौसले से प्रसन्न होकर 100 रुपये दिए। अगला क्वेश्चन है, सुमेर सिंह का चरित्र चित्रण कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा कि सुमेर सिंह ने सच्चाई और ईमानदारी की घुट्टी बचपन से ही पी ली, इसलिए सुमेर हिम्मती, परिश्रमी, ईमानदारी, साहस आदि गुणों से युक्त था। आ गया ना समझ में? वेरी गुड बॉय। तो आज मैंने सभी 5 चैप्टरों का रिवीजन टेस्ट तुम बच्चों के लिए डाल दिया है। सब बच्चे देखेंगे और मुझे बताएंगे कमेंट में कि आज की क्लास तुम सभी बच्चों को कैसी लगी। और सब बच्चे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे, है ना। और जिन बच्चों को नहीं पता होगा उनको भी सब्सक्राइब करना बताएंगे। तो आज की क्लास बस इतने ही, और किसी दिन फिर आपसे मिलते हैं। तो आज तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद सब बच्चों को, बाय बाय।